दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर हाजिर हूं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर के। और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। और वर्गीकरण जो टॉपिक है वो सेम सादृश्यता जैसी ही होता है। सादृश्यता और वर्गीकरण में अंतर क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों, सादृश्यता और वर्गीकरण, देखो सादृश्यता का मतलब होता है समानता और वर्गीकरण का मतलब होता है भिन्नता। अब देखो सादृश्यता में क्या है, चीजों को समान दिखाया जाएगा और वर्गीकरण में सवाल को क्या दिखाया जाएगा, भिन्न दिखाया जाएगा। यहां पे हम सेम देख रहे थे, यहां हमें अलग देखना है। तीन किसी प्रकार समान होंगे और चौथा क्या होगा, अलग होगा। सारी चीज याद कराने वाली मैंने आपको सादृश्यता में दिखा दी थी। सब भाई सबके काम, सबकी किताबें जो फेमस है, सभी धर्मों की, सारी राजधानियां, सबके मात्रक, सबकी इकाई, ये आपको मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। और क्वेश्चनों के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर दिखाइए हमें। देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक क्या बनता है, समूह बनता है, ग्रुप बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। चलो देखो, ए में मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर लीटर और फिर गज। अब देखो मील जो है वो दूरी नापता है, गज भी दूरी को नापता है और सेंटीमीटर भी दूरी के लिए काम आता है। लेकिन लीटर जो है वो किसी क्या है, वजन को नापता है। तो यहां पर हमारा अलग जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, लीटर। यहां कह रहा है लोहा, प्लास्टिक, पीतल, तांबा, ये सब अयस्क हैं। लेकिन प्लास्टिक क्या है, एक अलग चीज है, प्लास्टिक से चीजें बन जाती हैं। आगे कह रहा है कमरा, चेंबर, बरामदा, केबिन। भाई साहब देखो, बरामदा है उसमें अपन कमरा भी निकाल सकते हैं, केबिन भी बना सकते हैं। लेकिन चेंबर अलग चीज है। चेंबर हमेशा ऑफिस के काम में आता है। और ऑफिस जो है जैसे चेंबर बोलते हैं वकीलों का चेंबर, तो वो न्यायालय के अंदर होता है। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड और सोनाटा। भाई साहब ये एक ध्वनि यंत्र है, कीबोर्ड। सोनाटा क्या है, एक घड़ी का प्रकार है सोनाटा। कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा और स्वर्ण। तो भाई साहब देखो हीरे क्या प्ररूप है, हीरा, कार्बन, ग्रेफाइट। लेकिन स्वर्ण यानी सोना एक अयस्क होता है, अलग चीज होती है, खनिज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। ये कह रहा है क्या, ये क्या कह रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये यूं कह रहा है सर, वर्ग, गोला, आयत, वृत्त। वर्ग, गोला। अब गोला क्या है, गोला क्या है, एक अलग प्रकार है, बाकी सब चीजें हमारी आकृतियों में आती हैं। फिर कह रहा है स्याही, कागज, कार्यालय, लेखनी। भाई साहब देखो कार्यालय होगा तो कागज होगा तो स्याही और स्याही। और ये लेखनी क्या है, लेखनी कोई उपकरण नहीं है, लेखनी यानी लिखने का काम करना। वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी। देखो वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी ये सारी चीजें मुंह से बजाने की यंत्र है। लेकिन जो वीणा होती है वो हमेशा हाथ से बजती है। फिर कह रहा है माणिक्य, सोना, नीलम, पुखराज। तो देखो नीलम, पुखराज, सोना ये सब है। माणिक्य जो है वो अलग चीज है, क्योंकि माणिक्य किसी पत्थर के नाम को दिया जाता है, माणिक्य। तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब ये तीनों से अलग है। अगला दिखाइए सर। अगला देखिए आप आराम से, समाचार पत्र, मुद्रालय और संस्करण। भाई साहब कोई पेपर जब छपता है तो उसका एक संस्करण होता है। संस्करण कहां छपता है, मुद्रालय में। और वो क्या होता है, समाचार पत्र। लेकिन ध्वनि परीक्षण मतलब बोलने की क्षमता थोड़ी समाचार पत्र में देखी जाती है। तो यहां पर होगा ध्वनि परीक्षण। विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष, अन्वेषण। भाई साहब कोई आविष्कार हुआ, अन्वेषण हुआ, तो पहले खोज हुई तो उसका कोई ना कोई क्या हुआ, विश्लेषण हुआ। लेकिन निष्कर्ष निकलना अलग चीज है। लेकिन यहां पर विश्लेषण अलग होगा, निष्कर्ष निकलेगा। परिवर्धन करना, विस्तार करना, वृद्धि करना, जोड़ना। भाई साहब परिवर्धन, विस्तार, वृद्धि, अच्छा और जोड़ना।
वृद्धि करना और जोड़ना, तो यहाँ पे जोड़ना होगा। जोड़ना एक मैथ की कैलकुलेशन है। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और मरकरी। भाई साहब देखो, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, यहाँ पे क्या होगा, नेपच्यून होगा। वर्ग, समचतुर्भुज, समबाहु और ये पंचभुज। पंचभुज अलग चीज है, 5 भुजाओं से बनी आकृति पंचभुज। फिर कह रहा है टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और स्केस। यहां पे क्या अलग होगा, स्केस होगा। अगला दिखाइए सर। अब हमारी कुछ अलग प्रकार पे आ चुकी हैं और हमारी जो आई है बात वो आई है किस पे, अब आइए अंग्रेजी के ऊपर। देखो भाई, बीटी 4, पहले 2 फिर 4 फिर 3 और फिर 5, 7 और 9, यहां पे क्या है 14 और 12, उल्टा हो रहा भाई साहब, और सब में बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, तो ये अलग हो गया। फिर एच के 8 और 3 11 और बी डी 2 और 2 4, 6 और 3 9, 19 और 3 22, यानी बी डी अलग है, यहां 2 का ही अंतर आ रहा है। अब ए बी, एच के बाद क्या आता है भाई, देखो एच के यानी 8 11 10 10 20, फिर 3 6 1 और 2। अब देखो 8 और 3 11, 3 और 3 6, 1 के बाद 2 और जेटी यानी कि 20। जेटी अलग होना चाहिए भाई साहब। ये कह रहा है GHI। देखो GHI का मतलब 7 8 9 होता है, 15 16 17 होता है, 9 12 20 होता है, 13 14 15 होता है। बाकी सब सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, लेकिन 19 12 20 सीक्वेंस से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यही अलग है। अब देखिए 13 20 6, 19 12 5, 18 11 4, 21 14 7। देखो भाई 6 फिर 5 फिर 4, अब 3 आना चाहिए था लेकिन यहां 7 है, बढ़ता हुआ क्रम यही अलग है। अब देखिए 12 18 15, 19 26 23, 3 10 7 16 23 20, ये है ना भाई। तो देखो 12 और 6 18 और -3, 19 देखो 19, यहां पे 7 आगे जा रहा है, यहां पे भी 7 आगे जा रहा है, यहां पे देखो 16 और 4 20, यहां भी 7 आगे जा रहा है, लेकिन यहां 6 आगे जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, सही ऑप्शन है दोस्तों। तो ये हमारा हो चुका है आंसर। अगला दिखाइए सर। अगला देखेंगे अभी हम क्या हो रहा है। देखो आराम से चलिए, 2 4 8, 3 6 12, ठीक है, 3 6 और 12। आगे देखिए 5 10 21, यहां पे 4 8 16। सब में कोई ना कोई कैलकुलेशन बैठ रही है क्या, कि 2 से आगे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, लेकिन 5 का डबल 10 होता है, लेकिन 10 का डबल 21 नहीं होता है, 20 होता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहां पे क्या है, करेक्ट है। आराम से देखते जाइए, बढ़ते जाइए, करते जाइए। आगे कह रहा है DOG डॉग, यानी कि 4 15 7। दूसरे में कह रहा है 15 21 20, फिर 6 5 4, 6 5 4, फिर 10 15 और 20।
यहां पे देखिए +5 +5, यहां पे देखिए -1 -1, 15 और 6 21 और -1, 4 प्लस 11 और फिर माइनस। सब में पहले प्लस आ रहा है, लेकिन ये सी वाले ऑप्शन में पहले प्लस नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो यहां पे सी ऑप्शन डिफरेंस आएगा इनसे। ठीक है, अगला देखिए बी एफ ई डी एच जी जे एन आर सी जी एफ, 2 6 5 4 8 7 10 14 18 और 3 7 6, 2 + 4 2 + 4 4 + 4 10 + 4 3 + 4, यहां तो सब में सही है। अब 6 में से 1 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7 और 14 में से 1 गया, 14 में से 1 गया तो यहां 13 होना चाहिए था। तो यहां भी क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, JNR सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, CJQ AGA HOVKRY। अब यहां पे क्या होना चाहिए दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं कि देखो 3 10 17 1 7 1 8 15 22 और 11 18 और 25, 3 + 7 तो 10, 10 + 7 17, 8 और 7 15, 15 और 7 22, यहां भी 7 जुड़ रहे हैं, यहां भी 7 जुड़ रहे हैं, 11 और 7 18, 7 25 यहां भी है, लेकिन इसमें 7 नहीं जुड़ रहे। तो यहां पे AGA आंसर होगा, AGA हमारा आंसर है जो इनसे अलग है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है दोस्तों PQO VWU AZY TUS। अब देखिए 16 17 15 22 23 21 1 26 25 और 20 21 19। ठीक है, अब देखो 16 से आगे 17, 22 से आगे 23, 1 से आगे तो बी आना चाहिए था ना, 20 से आगे 21, तो AZY हमारा सही आंसर है, यहां पे ये अलग है भाई। ठीक है, अगला देखिए, अगला है HGFE, आगे कह रहा है WXYZ, फिर है NMLK, फिर है UTSR। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा 8 7 6 5 23 24 25 26 14 13 12 11 21 20 19 18। देखो 8 7 6 5 घट रहा है, 14 13 12 11 घट रहा है, 20 21 20 19 18 घट रहा है, 23 24 25 ये बढ़ रहा है। तो WXYZ जो है हमारा राइट आंसर है, इस ग्रुप में नहीं आता, वो आंसर हमारा ये है। चलिए सर अगला दिखा दीजिए एक बार, अगला देख लीजिए मित्रों, अगला क्या कहना चाह रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए आराम से, ये यूं कह रहा है दोस्तों RTVX NPRT GHJL, फिर है MOQS। तो दोस्तों क्या है मित्रों, यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, देखिए सर 18 20 22 24 यानी 2 बढ़ रहा है सर, 14 16 18 20 2 बढ़ रहा है, 7 8 10 12 13 15 17 19। अब आपके आंसर आ गया होगा, आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, 7 के बाद क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो हमारा आंसर होगा GHLJ JL।
ये हमारा आंसर है। अब मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये यूं कह रहा है गुरुजी I M T और D, फिर कह रहा है J N U E, फिर कह रहा है A E L V, फिर कह रहा है O R Y L। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। देखो ये 9 पे, 13 पे, 20 पे, 4 पे, 10, 14, 21, 5, 1, 5, 12, 22, यहां पे 15, 18, 25 और 12। तो देखिए सर 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 7 20, और 20 में से क्या घटा रहा है, 20 में से घटा रहा है कितने, 20 में से सर घटा रहा है 16। यहाँ पे 10 + 4 14, 14 और 7 21, और 21 में से कितने घटाएगा 16, तो 5 बचेंगे। अब 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 में क्या करेगा, घटाएगा। तो ये आंसर अभी कंफ्यूजन में है। देखिए अब देखिए क्या होगा, 15 और 3 18, 18 और 7 25। गुरुजी यहाँ तो 3 जोड़ रहा है, इसका मतलब ORYL हमारा आंसर बिल्कुल ORYJ है गुरुजी, ORYJ है सर। J है तो ये 10 है, और 10 है तो वैसे ही गलत है दोस्तों। तो ये है हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि सर R N P और T, फिर कह रहा है B D E G, फिर कह रहा है K M N P, अच्छा फिर कह रहा है U W X Z। अब इस सवाल पे चर्चा चल रही है हम लोगों की कि इस सवाल में आंसर सर क्या होना चाहिए, इस सवाल में आंसर क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा चल रही है। तो देखते हैं क्या होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों सवाल का आंसर हमें मिलाना है, तो देखिए क्या हो सकता है। थोड़ा सा गौर करिए आप इस सवाल पे, थोड़ा सा गौर करिए दोस्तों, क्या हो सकता है। नंबरिंग लिखिए, देखिए यहां पे सर ये 18 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 20 है, सर ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 7 है, सर बी डी ई ई है, ई बी डी ई जी, ये सर 5 है, 11 है, 13 है, 14 है, 16 है, 21 है, 23 है, 24 है, 26 है। सर देखो दिखाओ, 8 में से -4, फिर माइनस के +2, फिर +4, 2 + 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16। ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, अलग कौन सा है, RNPT। तो दोस्तों ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी कि वर्गीकरण में कोई भी चीज किस किस प्रकार से देखी जा सकती है। तो ये हमारे को समझ में आ रही है बातें। सर अगला दिखा दीजिए। अब चलिए, अब सर हमने ये 2 प्रकार के तो कर लिए, अब हम मैथ्स की कैलकुलेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन मैथ्स के देखते हैं। तो सर मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, दिखाइए सर। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 121, 169, 225, 289, इनमें से कौन सा अलग है। अब बात करते हैं कि सर 121 हो, 169 हो, और उसके बाद 225 है, उसके बाद 289 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 121 का मतलब 11 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, और दोस्तों ये होता है 17 का स्क्वायर। कि गुरुजी जब सारे ही स्क्वायर हैं तो हम अलग किसको बताएं।
देखो भाई, ये एक 11 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 15 है वो भाज्य संख्या है। कैसे? इसमें 3 का जाएगा, 5 का, 15 का, 1 का, तो अलग यहाँ पे कितना है 15, और 15 का जब अपन करेंगे स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर क्या होगा भैया 225। तो ये कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन यहां पे क्या है? अलग है, चेंज है, तो हमने उसको ही अलग कर दिया। अब देखिए, ये कह रहा है 119, ये कह रहा है 154, ये कह रहा है 85, ये कह रहा है 51। दोस्तों एक चीज बताइए, क्या 119 या 154 में यहां पे क्या 7 का भाग जाएगा? 7 का भाग नहीं, 17 का दे लो भाई, यहां भी 17 का दे लेते हैं, 51 में भी 17 का दे लेते हैं। तो 17 सत्ते 119, देखो भाई 17 सत्ते 119, 7 7 49, हासिल 4, 7 एकम 7 और 1 4 11, 119 होते हैं। 17 सत्ते 119 होते हैं। चलो अब आगे की बात करते हैं कि भैया 85 भी तो है सर, बिल्कुल है। 17 का भाग दो इसमें भैया, 17 एकम यहाँ पे 17 सत्ते 119 और 17 नम्मा कर लेते हैं। 9 7 63 का 3 हासिल लगी 6, 9 एकम 9 और 6 15, 153 होते हैं गुरुजी, 154 नहीं होते हैं। अभी ये अलग लग रहा है, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, अलग कौन सा है 154, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल अलग है। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उससे सब में 17 का भाग जाता है, लेकिन 100 और 100 नहीं, ओनली 154 ऐसा संख्या है जिसमें 17 का भाग नहीं जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, 64 है, 208 है, 316 है, 118 है। अब गुरुजी इसमें क्या करें कि भाई देखिए, सब में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सब में 2 का भाग जाएगा। 64 में जाता है, 208 में जाता है, 316 में जाता है और 118 में जाता है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहां लिखा है 64, यहां लिखा है 208, यहां लिखा है 316 और यहां लिखा है 108। गुरुजी 6 और 4 10, 8 और 2 10, 6 और 9, 6 और 3 9 और 1 10, ये भी 10 बैठ रहा है और ये भी 10 बैठ रहा है, यानी सबके योग 10 हैं। तो सर अलग किसको बताना है? ये देखिए भाई 118 जो है, 118 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो भाई इसमें भी जा सकता है, बिल्कुल। तो देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है भाई साहब, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये सम, लेकिन यहां पे ये सम नहीं है, ये विषम है, तो ये भी ये सम है। अब यहां पे बात ये है कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए? तो भाई 316 में अगर इसमें 2 का भाग दूं तो भी अलग होगा, तो सब में अलग होगा। तो इस क्वेश्चन पे हमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो लगाइए दिमाग जल्दी से कि भाई इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। आंसर पर डिपेंड करता है कि हमारा इस पर आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से लगा दीजिए दिमाग, जल्दी से दिमाग लगा दीजिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन सर हमें एक चीज समझ में जरूर आती है कि क्या समझ में आती है कि 208 किसी का भी स्क्वायर ना क्यूब है, ये भी ना क्यूब है, ना ये क्यूब है, लेकिन 4 का अगर क्यूब लेता हूं तो 4 का क्यूब दोस्तों 64 होता है, इसलिए अलग हमारा कितना होगा 64 होगा। चौथे की बात कर लेते हैं, 36 61 84 और 108। अब चौथे का आंसर भी हमारा क्या होना चाहिए कि देखो भाई, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, लेकिन क्या 61 सम संख्या है? कि सर 61 सम संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर कितना होगा 61 होगा। अब हमारे को ये दे दिया गया है 7 2 5 7 2 3 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाएं तो इनको योग के आधार पर ही बैठाना होगा। देखिए कैसे, 7 2 5 7 2 पहला, दूसरा है 3 5 4 5 3 दूसरा, 7 8 3 7 8 और 4 6 2 4 6। भाई साहब जोड़ें, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 5 कितने होते हैं भाई 23। गुरुजी योग बैठ रहा है 23।
3 और 5 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 4 20। यहां देखो 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 दूना 30 और 3 33। यहां देखिए 6 और 4 10, 10 और 6 16। अब सर ये बात ये है कि यहां पे 23 भी है और 33 भी और 20 भी और 16 भी है। अब देखो 33 के अंदर 11 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 33 का जाता है, 1 का जाता है, लेकिन 23 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी का भी नहीं जाता। तो 23 जो है एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? अभाज्य संख्या वाला ही होगा। आगे देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है, नीचे आपके लिखा हुआ 63, 126, 215, 342। आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्या होना चाहिए, आपकी समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या प्रोग्राम सेट होगा। तो देखो दोस्तों, प्रोग्राम सेट करते हैं। 63 है, 63 क्या है? अगर 4 के क्यूब में से 1 घटा दूं। 126 है, 126 क्या है कि सर 5 के क्यूब में प्लस 1 कर दूं। वेरी गुड। 216 है, 216 जो है, 216 नहीं 215 है, 215 है। तो 215 ये क्या? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब और माइनस 1 हो सकता है क्या? तो देखो 6 का क्यूब माइनस 1, 343 जो है 342 है। तो 343 तो हमने सुना है, तो यहां पे प्लस वाला कौन सा है? मात्र 1 है, 126। तो अलग कौन सा होगा? 126 ही होगा। नीचे वाले में देखो 3 का, 4 का, 5 का, तो यहां 6 का आना चाहिए था भाई। 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया, 6 का, लेकिन यहां पे 144 है जो गलत है। जो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब होता है। अब है बात आगे 527, 639, 246 और 356। अब 356 जो है, अब इनमें से कोई ना कोई या तो वर्ग है किसी ना किसी संख्या का, या क्यूब है किसी की ना किसी संख्या का। तो वो क्या है, इस पे देखते हैं। देखो जल्दी से क्या होगा कि सर यहां पे 527 जो है किसी का क्यूब होता है क्या? देखो 7 और 2 9 और 5 14, 9 और 6 15 और 3 18, 14 और 4 18, 6 4 10 और 2 12, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो अलग कौन सा होना चाहिए? तो अलग कौन सा होना चाहिए? अलग होना चाहिए इसमें से 527 है। 527 किसी का क्यूब होता है क्या? देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब नहीं होगा, 8 8 8 नहीं होगा। 9 का क्यूब देखें, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नाम 27, 9 नाम 81, 81 इंटू 9, 9 और 9 8 72, 729 होता है, नहीं है। 356, 356 देखें भाई, 12 का, 13 का, 14 का, 14 15 का नहीं होगा, 16 का, 256, 17 का, 289, 18 का, 18 का देखें, 18 इंटू 18, 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 1 18 ऐसे कर लो। 8 8 8 8 दूनी 16, 8 24, 832, 8 50, 8 8 20 64 होते हैं। 6 कैरी 8 8 16, 16 और 6 22, 2 1 1 2 और 1 3, 324 होता है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या ट्रिक लगनी चाहिए? देखो 527, 639, 246 और 356, इसमें भाई कंफ्यूजन है। इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन है, नहीं बैठेगा। चलिए अगला है 156, 171, 117
और 195। भाई ये दिख रहा है कि 171, 117, 195 ये सब विषम संख्याएं हैं, 156 सम संख्या है। फिर है 18, 24, 26 और 30। 18 में अगर 6 जोड़ूं तो 24, 24 और 2 26, 30, 18, 24 और 16, 18 सम संख्या है तो 30 भी सम संख्या है। अब यहां पे देखो 26 में भी भाग जाता है, 30 में भी जाता है। हाँ, लेकिन क्या एक ही पाड़े से कटेंगे? एक ही पाड़े से, 6 के पाड़े से, 6 के पाड़े से, 6 के पाड़े से, 6 के पाड़े से। 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 चौक 24, लेकिन 6 का 26 नहीं आता। अलग कौन सा है? 26 ही अलग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें वर्ग संख्याएं पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, प्लस करना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। जब भी हमारे सवाल बैठेंगे तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं खत्म। अब अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में।